सभी बीएलओ साथियों एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। जैसे आप जानते हैं एसआईआर का कार्य चल रहा है, इसमें फिर एक से टैब आपका अपडेट हो गया और वो शायद चौथी या पांचवी बार अपडेट हुआ है। डिस्क्रिपेंसी इन मैपिंग, ये टैब एक बार फिर आपका आज अपडेट हो गया है, तो इसको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। देखते हैं अब की बार इस टैब में जो हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आप देखिएगा हमारे पास जो वोटर्स खुल के आते हैं, कुछ ग्रीन कलर में खुल करके आ रहे हैं, कुछ वाइट कलर में खुल के आ रहे हैं। ग्रीन कलर के जो है इन पर आपको कोई कार्य नहीं करना है, व्यू डिटेल्स केवल है। आप इसमें अंदर जाके डिटेल देख सकते हैं, अर्थात जो ग्रीन कलर वाली आ रहे हैं इन पर आपको कोई वर्क नहीं करना है। ये सिस्टम ने अपने आप अपडेट कर लिए, जो भी इनके अंदर डिस्क्रिपेंसी थी वो क्लियर हो चुकी है। अब बात रह गई ये वाइट कलर वाली की, तो वाइट कलर में क्या क्या डिस्क्रिपेंसी आती हैं, आइए इनको देखते हैं, उन पे ही हमें को वर्क करना। इस पर हम लोग क्लिक करते थे इस प्रकार से देखो ये आ रहा है, ये कह रहे हैं वोटर और उनके जिसके साथ हमने मैपिंग की है उसके साथ इनकी एज का डिफरेंस 15 साल से कम का है। इनकी एज का डिफरेंस 15 साल से कम का ये कह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये 15 साल से कम का डिफरेंस दे रहे हैं, यानी वोटर और जिसके साथ हम मैपिंग कर रहे हैं उनके साथ जो एज डिफरेंस है वो 15 साल से कम का, वो इनका कहने मतलब ईसीआई का 15 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो भी टैब में गलतियाँ 15 साल से कम का आ रहा है, माता पिता के साथ 50 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, दादा दादी के साथ 40 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी हमने दादा दादी के साथ मैपिंग की है तो डिफरेंस 40 साल से कम नहीं होना चाहिए, और माता पिता के साथ मैपिंग की है तो डिफरेंस 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक ही व्यक्ति के साथ अगर हमने मैपिंग 6 से ज़्यादा लोगों को कर दी है तो ये भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ये गलतियाँ आ रही हैं। और फिर यार कम्प्लीटली नाम ही किसी का मिसमैच है, मतलब 4-5 प्रकार की इसमें आपको डिस्क्रिपेंसी देखने के लिए मिलेगी। हम आपको पहले उन पर क्लियर करते हैं। जैसे नंबर 1 पे तो आपको ये मिलेगा कि जैसे यही हमारे पास एज का डिफरेंस 15 साल का, दूसरा होगा डिफरेंस 40 साल से कम का नहीं होना चाहिए अगर दादा दादी के साथ मैपिंग की है, माता पिता के साथ की है तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये 4 हो गए आपके। 5वां ये है कि उनकी जिसके साथ आप मैपिंग कर रहे हैं 2003 से और 2025 में जो आपने नाम दिया वो कतई मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, अलग नाम दे दिया आपने तो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी में आ रहा है, और ऐसी स्थिति में आपको नोटिस भी गया होगा। ठीक, तो अब आप देखिएगा कि इनको हमें क्लियर करना कैसे, ये जो 15 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है इसको हमें हटाना कैसे है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये दे रहे हैं, यहाँ रेड कलर का स्टार लगा हुआ है, ये देखिए, इसका मतलब है कि आपको इस पर ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड इनके करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख रखा है वो देखिएगा। पहले यहाँ लिख रखा है कि अपलोड एक्सट्रैक्ट ऑफ द लास्ट एसआईआर एज पर द मैपिंग डन बिलो। आपने इनकी जिनके साथ ही मैपिंग की है उस पेज का एक्सट्रैक्ट मतलब है कुछ अंश होता है, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है अंश। तो अंश का मतलब है जैसे इनकी वोटर लिस्ट है, इनकी 2003 की आप वोटर लिस्ट लेंगे, इनका उस पेज को अपलोड करेंगे जिस पर इन व्यक्ति का नाम है, जिनके साथ ये मैपिंग दिखा रहे हैं, इनका जिनके साथ ये मैपिंग है उनका हमें नाम चाहिए। तो वो नाम वाला पेज हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे इस जगह पर। अपलोड फ्रंट साइड, बैक साइड का नहीं है तो नहीं है, बैक साइड के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम अपलोड करेंगे यहाँ पर। अब ये सूची आपको मिलेगी कहाँ से, ये समस्या है, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे कहाँ से मिल जाएगी। अभी हम देखो यहाँ पर ये खुला हुआ है, सब कुछ हम बता देंगे। देखो हमको ये मालूम है कि ये व्यक्ति का देखो डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और यहाँ विधानसभा का नाम नंबर लिखा हुआ है, इनका भाग संख्या लिखी हुई है और इनका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें आपके पास हैं। तो आप क्या करेंगे, ईसीआई उत्तर प्रदेश पर जाकर के सीईओ उत्तर प्रदेश में जाकर के इस नाम की हम वोटर सूची 2003 की डाउनलोड करेंगे और नंबर हमको पता है, 1 सेकंड वो पेज को हम देख लेंगे, उस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर अपलोड कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा नहीं आपकी टैब पर आए होंगे, थोड़े ही होंगे। मेरी पे मुश्किल से 15 से 20 लोग हैं जो इनका हमें क्लियर करना है। तो ये जो अंश है, जितनी भी गलतियां जैसी भी आ रही है आपकी, किसी भी प्रकार की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, सबके साथ आपको ये वोटर लिस्ट का पेज लगाना पड़ेगा जिसके साथ मैपिंग की है, उसका फर्स्ट पेज, मतलब वो वाला पेज जिस पर इनका नाम है। तो ऐसे ही करके आप स्वयं ही अपलोड कर लें, क्योंकि मतदाता के पास जाओगे तो उन्होंने मुश्किल से तो अपनी मैपिंग के कागज़ दिए हैं। आप उनसे कहोगे ये हमें पेज दीजिएगा तो वो तो आपका फिर हो गया, अटका रहेगा। आपको ये टैब पर जल्दी काम ख़त्म करके ख़त्म करना है आपको ये। तो ये एक तरीका है कि अपने आप ही इनकी वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा आप क्रोम पर जा करके, और उस पेज का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ अपलोड कर देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ में ये है कि आपको देखो यहाँ पर भी स्टार लगा दिखाई दे रहा है। अगर हमने माँ बाप में से किसी के साथ मैपिंग की है तो ये रिलेशन का भी प्रूफ देना पड़ेगा, हाँ यही हमारे पेरेंट्स हैं। अगर हमने मैपिंग दादा दादी के साथ की है
तो फिर इनके डॉक्यूमेंट अपलोड हमें करने पड़ेंगे। अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रांड पेरेंट्स, और यहाँ लिखा हुआ पेरेंट्स, तो मोस्टली हमने पेरेंट के साथ मैपिंग की है तो पेरेंट का हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, ग्रांड पेरेंट के साथ की है तो ग्रांड पेरेंट का देना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं मान लीजिए पेरेंट के साथ इनकी मैपिंग है, तो हम कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिससे ये साबित हो जाए ये वोटर के मम्मी पापा या जिसके साथ मैपिंग की। मान लो फादर के साथ मैपिंग की तो फादर इसके यही है, तो एक रिलेटेड डॉक्यूमेंट आप लगा देंगे जिस पर उनके फादर का जिसके साथ मैपिंग की उसका और वोटर दोनों का नाम आ रहा हो, दोनों का नाम आ रहा हो, तभी तुम क्लियर कर पाएंगे हाँ ये इनके फादर हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इनका आधार ले लें, आधार की दोनों तरफ की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। आधार नहीं मिल रहा है, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो इनका हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट कोई ले लें, वो अपलोड कर सकते हैं। अब इनकेस आपको नहीं भैया इनके पास तो आधार भी नहीं, हाई स्कूल का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करें, तो भैया किसी प्रधान से या सभासद से जो भी आप एक पैड लिखवा लें और इस पर अपलोड कर दें, आपका मान्य हो जाएगा। हालांकि इन्होंने कुछ नहीं कहा अपलोड क्या करना है, भैया हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वोट 6 बनाने के लिए भी तो ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रधान से, सभासद से, मेयर से, चेयरमैन से, जिससे भी लिखवा पाओ उससे लिखवा लो और अपने एज प्रूफ के लिए, एड्रेस के लिए आप दे दीजिएगा, तो हम यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो ये क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से दादा दादी के साथ मैपिंग की है तो वो हमें ऐसा प्रूफ लगाना पड़ेगा जिस पर दादा दादी का नाम आ रहा हो। तो ऐसा कोई पेज हमारे पास डॉक्यूमेंट होता ही नहीं है जिस पर मेरे दादा का नाम लिखा हुआ हो, ठीक है, होता ही नहीं है कोई डॉक्यूमेंट। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं पर भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिस पर आपके दादा दादी में से किसी का नाम आ रहा हो, नहीं होता है। तो उसके लिए भी अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनका भी आपको कहीं से लिखवा के ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर BLO अंडरटेकिंग भी आपको लगाना है। BLO अंडरटेकिंग आपको किस केस में लगाना वो समझ लीजिएगा। BLO अंडरटेकिंग सब पर लगाने की जरूरत नहीं, सब पर चाहो सब पर लगा दो। BLO अंडरटेकिंग के लिए साफ करेगा स्पेलिंग में डिफरेंस है उनके माँ बाप के लास्ट SIR और 2025 से तो लगाएं। नेम मिसमैच है, अगर नाम बिल्कुल मिसमैच ही हो रहा तो लगाएं। एडिशन और ओमिशन ऑफ द मिडिल यानी मध्य नाम अंतिम नाम का लुप्त हो गया है या अब जुड़ गया है, मतलब सीधी सी बात ये 2025 और 2003 के नाम में हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो आप BLO अंडरटेकिंग लेटर भी लगाएं, ठीक है। तो वो आपके पास कापी रखी होगी, भर के आप यहाँ पर फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे। ये सब करने के बाद आप सबमिट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे, ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। सभी पर जो भी जितने भी आपके टैब में आ रहे हैं उन पर सभी पर इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी आ रही होगी जिनको आप क्लियर करेंगे। तो हमने आपको इसमें देखो सब बता दिया कि करना कैसे है, कोई डॉक्यूमेंट लगाना है और आपको वोटर लिस्ट भी 2003 की मिल जाएगी। इसके लिए आपको CE उत्तर प्रदेश पे जाना पड़ेगा और आप वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपको वो भी एक सेकंड में बताते हैं कि हम वो वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। वैसे सबको आता होगा, इनकेस नहीं आता होगा तो आपको देखो थोड़ा लिख करके आप किसी भी की भी वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें उनका नाम पता यहाँ से मिल ही जाएगा, जैसे यहाँ से देखते हैं ये कोई व्यक्ति है तो देखिएगा ये जिला भी लिखा हुआ है, हमें जिला मालूम, यहाँ विधानसभा भी मालूम, बूथ संख्या भी मालूम है और उनका क्रमांक भी मालूम, ये सब चीज़ें हमको मालूम है। तो तुरंत उनकी वोटर लिस्ट CEO उत्तर प्रदेश आप लिखेंगे, CEO और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जैसे हम थोड़ा आपको डेमो देते हैं, जैसे मान लीजिएगा एटा में अलीगंज 117 नंबर की हमें वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है, तो वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। अपने ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं CEO उत्तर प्रदेश, ये लिख करके आ गया है और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे ही, देखिएगा यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। सर्च बाय नेम से सर्च तो होता ही नहीं है। डाउनलोड रोल ऑफ, ये लास्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा आप ये लास्ट में आ रहा है इलेक्टोरल रोल 2003, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर हमने क्लिक किया, हमारा खुल के आ जाता है। यहाँ हम जिला सेट कर लेंगे, जिस ज़िले की हमें वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी मालूम ये करनी है। इनकी हमने तहसील विधानसभा यहाँ कर ली और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये खुल के आगे बूथ संख्या हमारी थी 117, तो 117 इसमें देखो हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 117 होगी जा कर के मेरी समझ से तीसरे पेज पे मिल जाएगा। तीसरे पेज पे हम गए और देखिएगा 117 ये रही और यहाँ आएंगे डाउनलोड पर करेंगे। ये कैप्चा भरना, केवल ये कैप्चा भरने के बाद सबमिट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये वोटर लिस्ट 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाती है और वो क्रमांक पे जा करके हम उनका जिस पेज पे नाम होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम उस पर अपलोड कर देंगे। ये कैप्चा भरेंगे और ये जो डाउनलोड होकर के आपकी जाएगी वो फाइल मैनेजर में जाती है। आपकी गैलरी में ढूंढोगे तो ये मिलेगी नहीं, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो भी आपके हैं उस काम को कर लीजिएगा। थोड़ी परेशानी होगी तो होगी, कितनी परेशानी उठा चुके थोड़ी और सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपने ये सब चीज़ें सीख पाई होंगी कि डिस्क्रिपेंसी वाली पेज को हम किस प्रकार से क्लियर करें। जो आपके इस नंबर इस तरीके से आ रहे हैं, सफ़ेद कलर में आ रहे हैं, जो उन्हीं पे आपको करना, सभी पे काम नहीं करना। जो वाइट पेज में आपके आ रहे हैं केवल आपको उन्हीं पे काम करना, जैसे ये है। और जो ये ग्रीन कलर में आ रहे हैं इन पर आपको कोई काम नहीं करना, ये सिस्टम ने अपडेट कर लिए,
ठीक, तो आई होप आपने समझ पाया होगा। इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।